See everyone. So beta, in last lecture we have solved up to evaluation of purchase option. परचेज ऑप्शन देखा, फिर उसमें लीज का सेकंड वाला जो पार्ट था, लीज का वर्किंग नोट किया कि अगर लीज ऑप्शन आएगा बेटा, लीज ऑप्शन, तो लीज ऑप्शन में लीज रेंटल कितना भरना पड़ेगा आपको। तो लीज रेंटल डिसाइड किसके बेस पे होता है कि वो असेट का कॉस्ट कितना है, जो कि आपने देखा वहां कैलकुलेशन भी किया कि ₹28 पर 1000 है, तो पूरा कॉस्ट 10 lakhs के हिसाब से रेंटल कितना बनेगा, 28,000 पर मंथ बनेगा। पर मंथ को पर ईयर में कन्वर्ट किया तो कितना आया, 3,36,000। वो आपने लास्ट लेक्चर में देखा। तो लीज रेंटल आपको कितना आया, 3,36,000। ठीक है, अब लीज ऑप्शन का कैलकुलेशन करना है अपने को, इवेल्युएशन ऑफ लीज ऑप्शन। ठीक है, अब कैसे करना है, इधर भी वही चीज कि आपको यहां कितना एनपीवी मिलेगा। अगर आप असेट लीज पे लेगा तो आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू कितना मिलेगा, मतलब आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, क्या है। तो उसके लिए भाई पहला तो प्रॉफिट लिखना पड़ेगा आपको कि पहले आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, क्योंकि पहले तो आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो देखना पड़ेगा ना भाई, कि अपने को कितना इनफ्लो मिल रहा है यहां से, बराबर है कि नहीं। आउटफ्लो तो होगा नहीं इधर, मतलब अपना कॉस्ट ऑफ असेट तो लगेगा नहीं। आउटफ्लो क्या क्या होगा अपना, वही अपना लीज रेंटल हो जाएगा, नेट कैश आउटफ्लो लीज रेंटल जाएगा अपना, बराबर है कि नहीं। लीज रेंटल है ना, वही तो मेन जाने वाला है, तो देखेंगे ना। तो पहले अपना प्रॉफिट तो निकालो, क्या प्रॉफिट है कंपनी को, रिटर्न कितना जनरेट हो रहा है, उसके बाद वो लीज रेंटल पे करेगा तो उतना माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे दिखाना है देखो, तो सबसे पहला तो वेरी फर्स्ट वन वही सेम, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना था। देखो आपने लास्ट लेक्चर में किया, परचेज ऑप्शन करेगा, परचेज ऑप्शन लेगा तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बेस पे आपको देखा, आपने क्या देखा कि एनपीवी कितना आया आपको, 4.30 lakhs। अब ये ऑप्शन में देखते हैं कि अपने को कितना आता है एनपीवी, कितना आता है नेट प्रेजेंट वैल्यू, मतलब अपना इनफ्लो पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या है, वो अभी करेंगे इधर। तो आपको पता है इधर 6 lakhs फिक्स है, ये कंपनी का ये रिटर्न है बेटा, मतलब ये रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा है कंपनी कि उसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट इतना मिलने वाला है। देखो इधर क्वेश्चन में दिया था ना स्टार्टिंग में, सी हियर, DLP Private Limited is considering the possibility of purchasing a multi-purpose machine which costs rupees 10 lakhs. Machine has an expected life of 5 years. Machine generates 6 lakh per year before depreciation and tax. Machine 6 lakh per year generate करके देगा, तो या तो वो मशीन खरीदा होगा या तो लीज पे लिया रहेगा, तो उससे रिटर्न तो जनरेट होना ही है आपको। ठीक है, 6 लाख, चलो तो 6 लाख का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। अब बेटा इधर क्या होगा आपका, सबसे मेन क्या आएगा, लीज रेंटल्स क्या होगा, सेकंड वो लीज रेंटल क्या हो जाएगा, प्रॉफिट में से माइनस हो जाएगा। तो एनुअल लीज रेंटल्स, लीज रेंटल्स जो लीज रेंट है, ठीक है। अब इसके लिए आपने किया है वर्किंग नोट नंबर 2, जो कि लास्ट लेक्चर में करा है मैंने। तो वर्किंग नंबर 2 के हिसाब से कितना है, 3,36,000, 3,36,000। तो इधर रुपीज इन लैक्स से तो कैसे कन्वर्ट करोगे, 3.36, बराबर है, 3.36 लैक्स हो जाएगा। तो इधर भी 3.36, 3.36। भाई देखो अगर आपको नहीं कन्वर्ट करना है तो आप लिख सकते हो 6 लाख, पूरा 050 लगा सकते हो, ऐसा कुछ इश्यू नहीं है, 3.36। ठीक है, चलो ये एनुअल लीज रेंटल है। चलो अब एनुअल लीज रेंटल माइनस कर दो जरा, एनुअल लीज रेंटल, ठीक है। चलो अब एनुअल लीज रेंटल माइनस करोगे तो क्या मिलेगा आपको, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब ये मत बोलना सर प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसा, डेप्रिसिएशन आना चाहिए ना। अरे भाई लीज पे लेगा तो आप थोड़ी डेप्रिसिएशन चार्ज करने वाले हो, यू विल नॉट गोइंग टू चार्ज डेप्रिसिएशन, वो आपका असेट थोड़ी है, तो लेसर का है ना, मतलब सामने वाले का है ना, ओनर का है, वो डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा। परचेज में इसलिए चार्ज किया क्योंकि आपने परचेज किया होगा तो डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करना पड़ेगा, लीज में थोड़ी आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। ठीक है, तो इसलिए डेप्रिसिएशन नहीं लिखना है, डेप्रिसिएशन माइनस प्लस कुछ नहीं करना इधर। चलो तो अब आ जाएगा अपना क्या, ये होने के बाद
डायरेक्टली अपने को क्या मिल जाएगा बेटा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बराबर है। डेप्रिसिएशन का बेनिफिट लेसर को मिलता है, लेसी को नहीं मिलेगा ना, ठीक है। अब इधर कंपनी लीज पे लेगी, कंपनी लीज ऑप्शन सोच रही है, तो कंपनी लेसी बन जाएगी ना बेटा, है कि नहीं। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ जाएगा, 6 माइनस 3.36 कितना हो गया, 2.64, सेम आ जाएगा सबका। बराबर है बेटा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ओके, चलो अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद क्या करना है, लेस टैक्स। लेस टैक्स कितना परसेंट है टैक्स, एट द रेट ऑफ व्हाट, 50%। चलो 50% कितना आएगा, 2.64 का 50%, 1.32, 1.32, दैट्स इट, बराबर है। चलो सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी वही हो गया फिर। फोर्थ वन, प्रॉफिट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। चलो कितना, सेम 1.32, 1.32, 1.32, 1.32, 1.32, 1.32, ठीक है। ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया। अब बेटा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया, तो पीवी फैक्टर यूज करके आप उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, ठीक है। चलो, तो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब आपका एक तरह से कैश इनफ्लो का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, कैश इनफ्लो हो गया ना ये। अगर आप समझने के लिए लिखना चाहो तो इधर लिख सकते हो कि ये आपका अभी कैश इनफ्लो का काम कर रहा है, ठीक है। फिर आ जाओ पीवी फैक्टर, पीवी फैक्टर। अच्छा इधर पीवी फैक्टर क्या रहेगा, लीज के लिए देखो पीवी फैक्टर क्या बोल रहा है, सी एवरीवन, फॉर लीज पीवी फैक्टर किधर है, वेयर इज इट, ये रहा। See, the company wants you to evaluate the proposal with purchase option. The cost of capital of a company is 12%, and for lease option, it wants you to consider a discount rate of 16%. लीज के लिए है 16%, याद रखो। तो 16% का पी फैक्टर इधर है, तो जीरो का तो आएगा नहीं, 1 2 3 4 5, आ जाओ सब दिखा देना इधर, एट द रेट ऑफ व्हाट, 16% लीज के लिए। तो फर्स्ट ईयर का कितना है, 0.862, नेक्स्ट 0.743। कैपिटल बजटिंग की याद आ रही होगी तुम लोग, याद आ रही कि नहीं, 0.641, 0.552, 0.476। भाई कैपिटल बजटिंग पीछा नहीं छोड़ेगा, याद रखना, हर प्रोफेशनल कोर्स में आता है वो, वेरी इंपॉर्टेंट है। सब डिसीजन मेकिंग है बेटा, फ्यूचर फ्यूचरिस्टिक। पीवी फैक्टर हो गया, तो आ जाओ प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो फिर। चलो प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। तो कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू, आ जाओ 61, 6 क्या बेटा, प्रेजेंट वैल्यू। तो आप लिख दो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो,
ठीक है, कितना आ रहा है बोलो? 1.32 मल्टीप्लाइड बाय 0.862। भाई ये पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है बोलो? कितना आ रहा है? 1.14। ओके, 1.32 इंटू 0.743 मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? ओके, नेक्स्ट का मल्टीप्लाई करके बताओ। हाँ, 2 डिजिट तक ले रहे हो तो फिर 2 डिजिट, हाँ इधर 0 पॉइंट ऐसा करते जाने का। अभी देखो इधर आपका पीवी फैक्टर 3 डिजिट था इसलिए उधर 3 डिजिट लिया, बाकी हम लोग मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर ले रहे हैं वो 2 डिजिट में रहे तो सब 2 डिजिट रहना चाहिए। ठीक है, इधर 3 था इसलिए 3 लिया है। चलो 0.98 के बाद फिर इधर मल्टीप्लाई किया तो कितना है? 0.85। ओके, देन 0.73, देन 0.63। दैट्स इट, डन। ठीक है, हो गया। सो दिस इज व्हाट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आ गया अपना। अब जरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो ये सबका टोटल मार लो जरा, गेट द टोटल ऑफ ऑल, ये सबका टोटल मार लो, बराबर है। अब इधर थोड़ी आप एनपीवी निकालने के लिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, इधर आप असेट खरीद थोड़ी रहे हो, इधर तो आपने एनुअल लीज रेंटल पे किया है ना, जिसका आपने माइनस कर दिया पहले, तो खाली प्लस कर लो, देयरफॉर आ जाओ। सो डायरेक्टली नाउ व्हाट दिखा दो, देयरफॉर एनपीवी ऑफ लीज ऑप्शन इज, तो ये पूरा प्लस कर लो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो को, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो दैट इज क्या दिखा दो? 1.14 दिखा देता हूं मैं इधर, 1.14 था प्लस 0.98 है प्लस कितना 0.85 प्लस 0.73 प्लस 0.63, तो कितना आ रहा है बोलो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो? 4.33 और फाइनली आंसर अपना क्या है? ये लैक्स में है सब, 4.33 लैक्स। ठीक है, अब बेटा बताओ मेरे को पहले कितना आया था? परचेज ऑप्शन में आपको कितना मिल रहा था? बराबर है, परचेज ऑप्शन में आपको एनपीवी कितना मिल रहा था? सिर्फ 4.30। इधर आपको एनपीवी देखा जाए तो ये आपका एनपीवी टाइप ही हो गया बेटा, ये आपका एनपीवी ही हो गया है कि नहीं? बराबर है, पूरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आ गया आपको, ये पूरा इनफ्लो हो गया, राइट है। और वो एक्चुअली एनुअल लीज रेंटल तो माइनस ही कर दिया है, तो सवाल ही नहीं उठता, तो यही क्या हो गया आपका? एनपीवी हो गया। क्या हो गया? एनपीवी, बराबर, क्योंकि लीज रेंटल हमने पहले ही माइनस कर दिया, तो यही आपका एनपीवी भी है कि नहीं? सो दिस इज व्हाट नेट प्रेजेंट वैल्यू, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू आपका कितना आ गया बेटा? 4.33 लैक्स, बराबर है, यही सेम फाइनली, क्योंकि यहाँ तो कोई कॉस्ट लगेगा नहीं एसेट का कि आप 4 पॉइंट ये जो भी आया 4.33 में से कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस करोगे, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये तो लीज पे ले रहे हो, लीज पे एनुअल लीज रेंटल होगा जो कि आपने फॉर्मेट में पहले ही माइनस कर दिया, तो यही जो आपने प्रेजेंट वैल्यू निकाला वही आपका एनपीवी हो गया, नेट प्रेजेंट वैल्यू, सिंपल, बराबर है, यही आपका क्या हो गया बेटा? नेट प्रेजेंट वैल्यू। चाहिए तो आप इधर दिखा सकते हो डायरेक्टली कि यही आपका क्या हो जाएगा? नेट प्रेजेंट वैल्यू, बस। ठीक है, नो वरी, क्योंकि और तो कुछ आउटफ्लो है नहीं, तो ये आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू हो गया 4.33 लैक्स। तो आप एनालिसिस क्या दोगे? आपका एनालिसिस क्या रहेगा वो दो मैनेजमेंट को। नॉर्मल सी बात है, देखो परचेज ऑप्शन में आपको कितना एनपीवी मिला था? परचेज ऑप्शन में 4.30, लीज पे लेगा तो आपको अच्छा है, अच्छा एनपीवी मिल रहा है, प्रॉफिट अच्छा है, देखो आपको इनफ्लो ज्यादा है, ठीक है, 4.33 लैक्स होगा, तो आप मैनेजमेंट को क्या एडवाइस दोगे कि भैया लीज पे लो, लीज पे आपको बेनिफिट अच्छा है, तो आ जाओ, एडवाइस देते हैं हम लोग मैनेजमेंट को। क्या बोलेंगे भाई मैनेजमेंट? भैया फ्रॉम द एनालिसिस, फ्रॉम द वर्ड, ये अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हो आप, याद रखो, फ्रॉम द एनालिसिस ऑफ द अबाव what we can observe, what we can observe, we can observe that
NPV of lease option is more. NPV of lease option is more. बराबर है, मालूम पड़ा? More than what? More than more than that of what? Purchase option. ये सब अपने ओन वर्ड्स में लिखने का. परचेज ऑप्शन, परचेज ऑप्शन को क्या बोलते हैं? बाय ऑप्शन. हेंस लीज ऑफ मशीन इज रिकमेंडेड. हेंस लीज या लीजिंग ऑफ मशीन, लीज ऑफ मशीन इज रिकमेंडेड. लीज ऑफ मशीन इज रिकमेंडेड टू द मैनेजमेंट. रिकमेंडेड. दैट्स इट, दैट्स डन. हो गया, सम फिनिश. बराबर है. तो एनालिसिस तो अपने ओन वर्ड्स में लिखना है बेटा. यस, लीज ऑप्शन इज टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन. गुड, वेरी गुड. ये अपने ओन वर्ड्स में डालना है. ठीक है, मालूम पड़ गया? क्योंकि लीज ऑप्शन में आपको एनपीवी ज्यादा मिल रहा है, इधर इनफ्लो ज्यादा है एज कंपेयर टू परचेज ऑप्शन. तो हम देखो, परचेज करने का नहीं, अभी अभी क्या करने का? लीज लेने का. लीज पे लो, किराए पे ले लो, चलेगा, क्योंकि वहां बेनिफिट है अपने को. राइट. सो दिस इज व्हाट एनालिसिस, दिस इज द इवैल्यूएशन ऑफ परचेज ऑप्शन एंड लीज ऑप्शन. ओके, तो ये हो गया अपना इधर ये सब फिनिश.